नमस्ते जी, मेरा नाम है आनंदार। आज एक बार फिर मैं लेके आया हूँ जो भी हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में शरद ऋतु के ऊपर बात बताई है, उस सब को मैं आपके आगे ताज़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि शरद ऋतु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऋतु है। अगर इस ऋतु में आपका पित्त शांत नहीं हुआ, आपकी बॉडी ठीक नहीं रही, तो आप पूरे साल भर बीमार रहेंगे। तो इसीलिए इस ऋतु के बारे में जितना ज़्यादा आप समझ पाएँ, जितना ज़्यादा आप इस ऋतु की जो दिनचर्या है उसको फॉलो कर पाएँ, उतना ही ज़्यादा ठीक है। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में अध्याय 3 का जो 49 और 50वां श्लोक है, उसमें महर्षि वाग्भट ने शरद ऋतु को उद्धृत करते हुए लिखा है, वर्षा शीतोचितांग नाम सहतई वार्क रश्मिभिः तप्ता नाम संचितम वृष्कौ पित्तम शरदि कुप्यति। और ऋषि दूसरे सूत्र में लिखते हैं, तज्जयाय घृतम तिक्तम विरेको रक्त मोक्षणम तिक्तम स्वादु कषायम च क्षुधितो अन्नम भजेल लघु शालिमुग्ध शिलाधात्री पटोल मधुजांगलम। अब मैं इसका अर्थ करते हुए आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि ऋषि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। वर्षा ऋतु में शरीर ढला हुआ रहता है और शरीर में ऊर्जा का जो स्तर है वो गिर चुका होता है। इसके बाद जो शरद ऋतु आती है उसके अंदर सहतेवार अर्थात सूरज की गर्मी जब बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है मानो दोबारा से गर्मी आ गई हो, और उस स्थिति में वातावरण में गर्माहट होने के कारण शरीर तपने लगता है। संचितम वृष्टो पित्तम, यानी कि वर्षा ऋतु के काल में जो पित्त शरीर के अंदर संचित यानी कि इकट्ठा हुआ है, शरदि कुप्यति अर्थात शरद ऋतु में वो कुपित होकर के पिघल करके बाहर निकलेगा। इस पित्त को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर पित्त डिस्टर्ब हो गया या दूषित हो गया तो लगभग 48 प्रकार के पित्त के कारण होने वाले रोग हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है 48 प्रकार के हो, कोई भी एक प्रकार का रोग होने की संभावना होती है, जिसमें एक नॉर्मल एसिडिटी से लेके कोलेस्ट्रॉल और रक्त पित्त के बढ़ने के कारण हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। पित्त को न्यूट्रलाइज करने के लिए घृतम तिक्तम अर्थात गाय का घी या फिर तिक्त यानी कि कड़वी चीजों का सेवन करना चाहिए। कड़वी चीजों में जैसे नीम के पत्ते सबसे ज्यादा अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटिव प्रॉपर्टी वाला नीम होता है। अगर आपको सुबह सुबह खाली पेट 8, 10, 15 नीम के पत्ते इस मौसम में चबाएंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पित्त से संबंधित परेशानी नहीं होगी और स्किन डिसऑर्डर से संबंधित भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हो भी गई है तो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। इसके सिवा कड़वी चीज़ों में आप चिरायता या फिर गिलोय आदि का सेवन कर सकते हैं। गिलोय को अमृतारी बोला जाता है क्योंकि ये इसके जो कार्य हैं वो अमृत के तुल्य होते हैं। इसके साथ ही ऋषि लिखते हैं विरेको रक्तमोषणम अर्थात विरेचन और रक्तमोषण जैसी शोधन क्रियाएं भी करनी चाहिए। विरेचन में आप त्रिफला या छोटी हरड़ या लवण भास्कर या अविपत्ति कर चूर्ण या फिर शुद्धि चूर्ण आदि लेके या फिर कैस्टर ऑयल आदि का इस्तेमाल करके अपने शरीर को विरेचन दे सकते हैं। या फिर आप किसी भी अच्छे पंचकर्मा सेंटर पे जाके वहाँ में विरेचन करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप रक्त मोक्षण कराएं अर्थात आप अपने ब्लड को शुद्ध करें, अपने ब्लड को प्योरीफाई करें। आप ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए लीचिंग थेरेपी कर सकते हैं, जोक थेरेपी कर सकते हैं, हिजामा करा सकते हैं, और सबसे बढ़िया है आप अगर स्वस्थ हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये मौसम सबसे अच्छा है, ब्लड डोनेशन से आप पुण्य भी करेंगे और आपका जो ब्लड है वो भी प्योरीफाई हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 6 प्रकार के रस होते हैं, उन्हीं से मिलके जितने भी फल अनाज आदि हैं सब बने होते हैं। लेकिन किसमें किस चीज़ की किस रस की प्रधानता है वो डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर पौधे या फिर उसके ऊपर। जैसे कि अब मान के चलिए आंवला है, कषाय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाली कषाय ही हो, उसके अंदर सभी प्रकार के रस हैं लेकिन प्रधानता उसके अंदर कषाय रस की है। तो हम आहार के रूप में 3 प्रकार के रस जिनमें कषाय, कटु यानी कि कड़वा और स्वादु यानी कि मीठा, इन 3 प्रकार के रसों का इस मौसम में प्रयोग करें। ऋषि ने भी सूत्र में लिखा है तिक्तम स्वादु कषायम च अर्थात तिक्त कड़वा, कषाय कसैला और स्वादु यानी कि मीठा, इनका कॉम्बिनेशन बना के मतलब एक साथ नहीं लेने, या तो एक साथ भी ले सकते हैं या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं आप। कषाय रस में आंवला, हरड़, बहेड़ा। आंवला सबसे उत्तम,
किसी भी प्रकार की बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो रही हो, विटामिन सी तो इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता ही है। और आप सुबह सुबह यदि आप डेली 1 आंवला या 2 आंवला खाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका ये एंटी एजिंग का प्रोसेस भी चालू कर देगा। और जो जिनके बाल झड़ते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है या फिर शरीर में धातु की क्षीणता है, धातु कम है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। तो आप नियमित रूप से इस मौसम में तो खास करके आंवले का प्रयोग करें। इस मौसम में आप थोड़ा सा अदरक का ही प्रयोग कर सकते हैं। दालों में आप अरहर और लाल मसूर, ये कसाय यानी कि कसैली होती हैं, इनका प्रयोग करें। इसके साथ ही अमरूद, जामुन, चीकू, बेरीज आदि इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर ऋषि बोलते हैं भूख लगने पे हजे लगू, अर्थात जब आपको भूख लग रही हो तो आप ऐसा भोजन करें जो पचने में हल्का हो। शालीमुग्ध अर्थात जो चावल जल्दी उग जाते हैं, यानी कि जिनको उगने में या फिर जिनको तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ऐसे चावल। और उसी प्रकार के जो छोटे मिलेट होते हैं, जो छोटे अनाज बोले जाते हैं, कुटकी वगैरह, और जो ये तुम्हारे बर्नयार्ड मिलेट होते हैं ये, और मूंग की दाल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और किस मौसम में आप जो धागे वाली मछली होती है उसका भी चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ या फिर ऐसी परेशानी नहीं है जिसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ज़्यादा स्टोर होता हो। धात्री मधु यानी कि आप आंवला और शहद इसका कॉम्बिनेशन बना के लेंगे। यानी कि करना क्या है कि आप आंवला धो लें, आधी किलो 1 किलो जो भी आप आंवला लेके ले आए, काट के धो लें, सुखा लें। उसके बाद में आंवले से दुगना या तिगना अच्छी क्वालिटी का प्योर शहद आप लेके आएँ और किसी कांच के जार में आंवले और शहद दोनों को मिक्स करके रख दें। कुछ दिन तक उसे सूरज की रोशनी में पकाएं। इस कॉम्बिनेशन को जो आंवला शहद का है अगर आप बना के तैयार कर लेंगे और इसे सेवन करेंगे तो किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी आपको महसूस होगी ही नहीं। आपके शरीर में जो धातु क्षय हो जाती है, धातु बढ़ने लगेगी तेज़ी से, और भी बहुत सारे जो स्किन की क्वालिटी निखर के आती है, तरह तरह की चीज़ें हैं। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। ऐसा हमारे आयुर्वेद में भी विधान है और ये मैंने भी कई बार प्रयोग करा है और मैं आपको भी प्रयोग करने की सलाह देता हूँ। और इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। हाँ, बशर्ते ये कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो या फिर किसी को मीठा खाने की, शहद खाने की मनाही हो, तो एक बार वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। और ऋषि अंत में लिखते हैं जांगलम अर्थात जंगल में स्वतः ही पैदा हो जाने वाली औषधियाँ, उनका भी आप कभी कभार प्रयोग कर सकते हैं। इस ऋतु में यदि कोई आदमी स्वस्थ रह गया और आयुर्वेद का ये नियम फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पे पूरे साल बीमार नहीं होगा। फिर आगे आने वाले टाइम पे दोबारा से इसी प्रकार से रक्त मोक्षासन आदि क्रिया करें और आयुर्वेद के जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, उन्हें फॉलो करें। इससे आपका और आपके परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप आने वाले समय में किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद आप सभी का।